झनक का हॉस्पिटल में चंडी रूप देख उड़ेंगे सबके होश और झनक उठाएगी माता रानी की त्रिशूल। जी हाँ दोस्तों, झनक के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ अनिरुद्ध की हालत क्रिटिकल होती है वहीं डॉक्टर्स की टीम आई होती है, जो अनिरुद्ध को देखने के बाद बाहर आकर डॉक्टर्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कंडीशन में इनका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। वहीं झनक को वो सब बातें पहले की याद आ रही होती हैं कि झनक ने किस तरह से भगवान का फूल लाकर अनिरुद्ध को उसके माथे से टच कराया था, लेकिन पंडित जी ने बोला था कि झनक अपने पति को साथ लेकर आना और महादेव का दर्शन कराना, जहां अनी झनक के साथ नहीं गया था। वहीं अपनी गलती सुधारने के लिए झनक भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करती है और वहां से फूल लेकर आती है। वहीं अनिरुद्ध के पास जाने की बात कहती है, जहां अनिरुद्ध के परिवार वाले उस पर खरी खोटी सुनाते हैं और उसकी माँ तनुजा ये कहते हुए नजर आती है कि डॉक्टर, अगर ये लड़की मेरे बेटे के पास चली जाएगी तो मेरा बेटा अभी दम तोड़ देगा। ये लड़की मेरे बेटे के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जहां आदित्य कपूर कहते हुए नजर आता है कि मैंने झनक और अनिरुद्ध का प्यार देखा है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसा कि अनिरुद्ध की तबीयत खराब थी तो झनक की तबीयत खराब थी, तो अनिरुद्ध उसके लिए भगवान का मंदिर जाकर और फूल लेकर आया, तभी झनक की हालत में सुधार आया। दोनों एक दूसरे के बने हुए हैं। प्लीज़ झनक को अनिरुद्ध के पास जाने दीजिए। जहां उसको शुभ चिल्लाते हुए नजर आता है और कहता है कि तुम कौन होते हो हमारे फैमिली मैटर के बीच बोलने वाले, मैं इसको किसी भी कंडीशन में अंदर नहीं जाने दूंगा। वहीं बिपाशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और झनक को धक्का दे देती है, जहां झनक के हाथ का फूल गिर जाता है। फिर भी झनक उस फूल को उठाकर तनुजा के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि आप माँ हैं ना, प्लीज़ एक बार मुझे अनी के पास जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं मुंबई छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, बस एक बार अनी के पास मुझे जाने दीजिए क्योंकि वो मेरे पति हैं। जहाँ तनुजा कहती है कि तुम उसकी कुछ भी नहीं हो, उसकी पत्नी अर्शी है और वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। जहाँ शुभ भी अनी को चिल्लाता है, अनी के पास जाने के लिए झनक को रोकता है। वहीं झनक अनी के खातिर शुभ की उसकी औकात याद दिलाती है और कहती है कि आप तो बस चुप ही रही है, अनी के पिता हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। और वहीं तभी फिर से एक बार तनुजा उसे धक्का दे देती है, जहाँ उसके हाथ का फूल गिर जाता है। इस बार झनक चुप नहीं रहती और माता रानी की त्रिशूल उठा लेती है और वहीं तनुजा को अपने सामने से हट जाने के लिए कहती है, जहां डर की वजह से सारे उसके सामने से हट जाते हैं और झनक अनिरुद्ध के रूम में जाती हुई दिखाई देगी। अब कहानी में देखना ये होगा कि जैसे कि झनक का विश्वास है कि उसके फुल टच कराने से अनी की हालत में सुधार होगा, तो क्या ऐसा वाकई ऐसा होता है? झनक का केवल विश्वास है। तो आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, जहां बहुत ज़्यादा ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है।